हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया था। जब बच्चों की पढ़ाई बाधित होने लगी तो स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन कई जगह पर इंटरनेट न होने की वजह से और कई गरीब लोगों के बच्चों के पास मोबाइल न होने की वजह से उन्हें पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। सरकार द्वारा बहुत सी जगह पर बच्चों को मोबाइल भी दिए गए, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र व कई स्कूलों के बच्चों को मोबाइल न मिल पाने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते कई स्कूलों ने बच्चों को उन्हीं के गांव में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक स्कूल बांगल में भी है, जहां पर अध्यापकों ने अलग अलग गांव में जाकर वहां के बच्चों को उन्हीं के घर में इकट्ठा होकर पढ़ाना शुरू कर दिया था। बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस के बारे में पूरी जानकारी भी दी जा रही है। अभिभावक भी इस बात को लेकर काफी खुश है और बच्चों की पढ़ाई भी ज्यादा बाधित नहीं हुई। बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि लॉकडाउन के दरमियान उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। कई गरीब बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, जिसकी वजह से उनके अध्यापकों ने उनके घरों में आकर ही आसपास के बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें पढ़ाया है, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई है। इस बात को लेकर उन्हें काफी खुशी है। लॉकडाउन में तो पढ़ाई हो ही नहीं रही थी बच्चों की, तो यहाँ पे आने से बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ा कि पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और बच्चों का थोड़ा मतलब वो भी बन रहा है। अब तो ये तो मेरे को नहीं है कि हमारे बच्चे की तो ऑनलाइन पढ़ाई होती नहीं थी, हम तो खुद ही पढ़ाते थे, थोड़ा बहुत फ़ोन पे नहीं आती थी ना बच्चों में। ये मेरा बच्चा UKG क्लास में है, छोटी क्लास में ना, बड़े बच्चों की पढ़ाई होती थी ऑनलाइन, क्योंकि मेरे पास फ़ोन तो सिंपल फ़ोन था मेरे पास, तो ऑनलाइन हम पढ़ा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, अब बच्चे का थोड़ा वो भी बन रहा है। यहाँ पे पढ़ाने से हम बहुत खुश हैं, यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। सर, कोरोना काल में सभी स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ एक बंद थी। गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद किया हुआ था, कोरोना चल रहा था। अभी जो है हमने क्या किया कि अध्यापकों के साथ सभी गाँव वासियों ने मीटिंग करके एक सलाह की है कि मतलब एक कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाए। उससे जो है बच्चे की पढ़ाई चल रही है। सर, गवर्नमेंट ने अच्छा रूल निकाला था, पर हमारे यहाँ पे कई ऐसे गाँव हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और वो उनको भी दिक्कत हो रही थी कहीं किसी के घर में जाने के लिए भी। फिर कोरोना चल रहा था तो कोई घर में भी नहीं आने देता था। उसके चक्कर में क्या था, सब कोई जिनके पास मोबाइल था वो पढ़ रहे थे, जिनके पास नहीं था वो नहीं पढ़ रहे थे। इसके चलते हमने ये फैसला लिया कि मतलब एक जगह एकत्र हो गए, मतलब एक कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाए। पहले के मुकाबले बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, होमवर्क भी हो रहा है और पढ़ाई भी कर रहे हैं डेली जाके। हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि मतलब हमारे बच्चे का भविष्य बेकार नहीं गया, अच्छा रहा। वहीं स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। जो बच्चों को स्कूल में काम दिया जाता था, बच्चे उसे ठीक से वापस नहीं भेज पा रहे थे। इसी के चलते उन्होंने उन्हीं के गांव में जाकर बच्चों को इकट्ठा किया। उनके माँ बाप की सहमति से पूरे कोविड के नियमों का पालन कर बच्चों को पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है। जैसे कि अभी ऑनलाइन स्टडी चल रही थी, लेकिन हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एरिया है ये ग्रामीण एरिया है और यहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। जब भी हम ऑनलाइन स्टडी करवाते थे और पेरेंट्स को फीडबैक लेने के लिए कॉल करते थे, तो पेरेंट्स का बोलना था कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और कुछ एक पेरेंट्स बोलते थे कि हमारे पास जो सिंपल फ़ोन है। कुछ एक पेरेंट्स का बोलना था कि हम फ़ोन तो ख़रीद सकते हैं लेकिन हमारे घर में चलाने वाला कोई नहीं है। तो जैसे हमने ये अपनी प्रॉब्लम जो चेयरमैन सर के सामने रखी, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें हम पूरे स्टाफ, चेयरमैन सर और सारे पेरेंट्स जो थे वो मीटिंग में आए। तो उन्होंने फिर हम सभी ने मिलकर ये फ़ैसला लिया कि क्यों ना हम ऑफलाइन स्टडी करवाएं। पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हम ऑनलाइन स्टडी में जो हमारे बच्चे स्टडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऑफलाइन स्टडी करवा लो। जी, पेरेंट्स ने बोला कि हम अपने गांव में आपको एक रूम प्रोवाइड करवा देंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे आके बच्चों को स्टडी करवाएं। तो फिर हमने आपस में डिसाइड करके 3-4 जगह पे हमने
अलग अलग टीचर अवेलेबल करवाए हैं। जैसे कि ये साला गांव है तो यहाँ पे हमने 2 टीचर अवेलेबल करवाए। गांव वालों ने हमें जो एक रूम जो था वो अवेलेबल करवाया, जहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखकर बच्चों को हैंड सैनिटाइज़र लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाकर स्टडी करवा रहे हैं। जी, अभी पेरेंट्स जो उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो भी खुश हैं कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्योंकि 5-6 महीने से बच्चे जो हैं वो लगातार घर में फ्री बैठे थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा था। लेकिन अब बच्चे सभी अच्छे पढ़ रहे हैं। ये जो पढ़ाई का हमने दौर चलाया है तो लॉकडाउन के चलते बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ऑनलाइन स्टडी में, और बच्चे जो थे हमारे प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जैसे बोलने का मतलब कि कुछ एक बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा था, कुछ एक बच्चों का बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जब हमने उनको कॉल की तो बोलते कि हमारे पास जो है भाई मतलब एंड्रॉयड सेट नहीं है, तो हम काम कैसे करवाएं। अगर मान लो कि हम ले भी लेते हैं तो हमें मतलब चलाने नहीं आएगा भाई। चलो कुछ टाइम तक तो दिक्कत आई, लेकिन जैसे ही मतलब हमें लगा कि नहीं चलो मतलब सोशल डिस्टेंस में गाँव में जाके हम मतलब कहीं पे अगर पेरेंट्स को बोल के हम रूम अवेलेबल करवाते हैं, तो अगर वहाँ जाके अगर हम बच्चों की स्टडी करवा सकते हैं, तो हमने मतलब ये निर्णय लिया फिर कि भाई मतलब पेरेंट्स को पूछ के, तो पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है हम एग्री हैं, आप लोग आ जाओ। फिर हम मतलब यहाँ गांव साला में आए और हमें मतलब पेरेंट्स ने रूम अवेलेबल करवाया। फिर बच्चों को हम डिस्टेंस पे पढ़ा रहे हैं, मतलब सैनिटाइज़र वगैरह करवा के बच्चों को मतलब हैंड वॉश वगैरह 3-4 बार दिन में करवा के बच्चों को मतलब स्टडी करवा रहे हैं, जिसकी वजह से कि भाई पेरेंट्स जो है बड़े ज़्यादा खुश हैं। और हमें क्या दिक्कतें क्या आ रही थी ऑनलाइन स्टडी में, क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिस वजह से आप लोगों को ऐसा स्टेप उठाना पड़ा? सबसे ज़्यादा तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम, फिर दूसरी कि बच्चों को मतलब जो बच्चों के पेरेंट्स थे उनको मतलब फ़ोन चलाने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत थी। मतलब कुछ एक ही थे जो कि पढ़े लिखे हैं। सर हमें भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि प्रॉपर हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था बच्चों का। मान लो कि एक दिन का उन्होंने काम सेंड करना, फिर 3-4 दिन का काम सेंड नहीं करना। फिर जब उनको हम पूछते थे कि भाई आपने काम क्यों नहीं सेंड करा, तो बोलते थे कि भाई नेटवर्क नहीं था हमारे पास, मतलब फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, या फिर कईयों के पास तो वैसे ही फ़ोन नहीं थे, फीडबैक बिल्कुल ही नहीं आई भाई उनकी। तो इसके चलते हमने तब ये निर्णय लिया था कि भाई हम जो है मतलब गांव में जाके बच्चों को स्टडी करवाएंगे। फिर जैसे ही हमने पेरेंट्स की, सबसे पहले हमने तो पेरेंट्स की राय ली, फिर पेरेंट्स से पूछा तो पेरेंट्स तो बड़े खुश हो गए, बोला ठीक है आप आओ, मतलब हम आपको रूम जो है अवेलेबल करवा देंगे, और आप डिस्टेंस में बच्चों की पढ़ाई जो है आपने मतलब उन्होंने भी बोला कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है आपने भी, और बच्चों को सैनिटाइज़र वगैरह करवाना है। तो हम जो है फिर मतलब यहाँ पे आए, फिर पेरेंट्स उस टाइम भी बड़े ज़्यादा इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने यही बोला कि भाई आप जो है बच्चों को स्टडी करवाओ, हमारी तरफ से मतलब कोई वो नहीं है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए बांगल चंबा से सलीम खान की रिपोर्ट।